नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में परीक्षा भार विभाजन पर चर्चा करेंगे। आपको मेरा पहला वीडियो कैसा लगा वो भी आप ज़रूर लिखिए, जिसमें मैंने कक्षा 9 और 10 में आए हुए सत्र 2020-21 में आए हुए बदलावों पर चर्चा की थी। आइए शुरू करते हैं परीक्षा भार विभाजन। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गत वर्ष 2019-20 के अंतिम चरणों में अपठित काव्यांश को सीबीएसई द्वारा हटा दिया गया था और अपठित गद्यांश को जो कुल अंक हैं वो 10 अंक विभाजित दिए गए। तो उसका उपभार कैसे है कि उनमें से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको पता ही है कि चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल से संबंधित लघुत्तर प्रश्न उसमें से पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आपके जो अपठित गद्यांश है वो 100 से 150 शब्दों के बीच में आएगा और इसमें 2 अंक के 4 प्रश्न और 1 अंक के 2 प्रश्न का विभाजन किया गया है। तो आपके जो 10 अंक हैं वो आपको स्पष्ट हो जाने चाहिए कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। 1 अंक के प्रश्नों में आपसे व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वर्तनी शुद्धता से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप उसकी अभ्यास निरंतर करते रहिए। आइए व्याकरण पे चलते हैं। व्याकरण का जो टोटल भार है, जो कुल भार है वो है 16 अंक, जिसमें से पदबंध 2 अंक के हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 3 अंक विभाजित किए गए हैं। समास 4 अंक, अलंकार 3 अंक। अलंकार में भी स्पष्ट कर दिया गया है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। यानी कि अलंकार से संबंधित जो प्रश्न हैं वो इन 6 अलंकारों से ही पूछे जाएंगे आपके। इसके अतिरिक्त मुहावरे 4 अंक उसे दिए गए हैं। तो टोटल व्याकरण 16 अंक और अपठित गद्यांश 10 अंक, तो कुल 26 अंक इसमें इस तरह से विभाजित किए गए हैं। यदि आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से अभ्यास करते हैं और निरंतर इनका अध्ययन करते हैं तो आपके जो 26 अंक हैं बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब हम चलते हैं पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 व पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 पे। इनमें से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस खंड से कैसे प्रश्न आएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पर्श भाग 2 यानी कि साहित्य से को 28 अंक कुल भार दिया गया है। इसमें से स्पर्श भाग 2 में गद्य खंड उसमें से पाठ्यपुस्तक स्पर्श के गद्य पाठों के आधार पर लघुत्तर प्रश्न, इसे 6 अंक दिए हैं। 6 अंक कैसे डिवाइड होंगे? 6 अंक यानी कि इसमें 2 अंक के 3 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपसे। पाठ्यपुस्तक स्पर्श के निर्धारित पाठों पर एक निबंधात्मक प्रश्न विकल्प सहित आ सकता है जो 5 अंक का होगा। काव्य खंड में से भी जो लघुत्तर प्रश्न है, लघु प्रश्न है, वो 2 अंक के 3 प्रश्न होंगे, तो टोटल 6 हो गए अंक। और ऐसे ही कविता की समझ पर आधारित एक निबंधात्मक प्रश्न विकल्प सहित वो 5 अंक का इसमें से पूछा जाएगा। तो स्पर्श भाग पे 22 अंक विभाजित हैं, जिसमें से गद्य खंड के 11 और काव्य खंड के 11 अंक दिए गए हैं। टोटल 22 अंक यहाँ पे दे दिए गए हैं। संचयन पर का जो कुल भार है वो 6 अंक है और इसमें से जो निर्धारित पाठ हैं उसमें से 2 प्रश्न आएंगे। 3-3 अंक के 2 प्रश्न हो सकते हैं, तो 6 अंक यहाँ पर विभाजित किए गए हैं। तो स्पर्श यानी कि साहित्य से 28 अंक आपके हैं। अगर आप सभी पाठों का बड़ी ही सरलता से अध्ययन करेंगे और मेरे अन्य वीडियो पे भी इन पाठों को समझाया गया है, अगर वहाँ से भी देखकर आप अध्ययन करेंगे तो आपको आपके अंक कहीं भी नहीं घटेंगे। आइए इसके आगे चलते हैं। लेखन भाग। लेखन भाग में हम देखते हैं कि पहला है संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक और व्यवहारिक दृष्टि जीवन से जुड़े हुए विषय। उसमें से किन्हीं 3 विषयों में से एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा। यानी कि आपको स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद से संबंधित 3 टॉपिक उसमें दिए होंगे। कोई एक टॉपिक आप चुनेंगे और उस पे विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे जो 6 अंक का होगा। 6 अंक कैसे विभाजित करेंगे? 6 अंक पे आपको काम करना है। 4 अंक आपके विषय वस्तु के होंगे, 1 प्रस्तुतिकरण का होगा और वर्तनी शुद्धता का आप उसमें से 1 अंक होगा। तो 6 अंक इस तरह से विभाजित किए गए हैं। औपचारिक पत्र जो ब है, औपचारिक पत्र से 5 अंक का इसमें आएगा। व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 30 से 40 शब्दों में सूचना लेखन आपको लिखने हैं। देखिए बच्चों, इसमें शब्द सीमा भी दी हुई है 30 से 40 अंक।
जब भी आप ध्यान दें, जब भी आपको शब्द सीमा से संबंधित अगर प्रश्न है, कोई भी प्रश्न में शब्द सीमा लिखे है, तो शब्द सीमा को आप ज़रूर ध्यान में रखें। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको शब्द काउंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप पंक्तियाँ काउंट कीजिए। अब पंक्तियों में आप मान के चलता है, एग्जामिनर मान के चलता है कि एक पंक्ति में 8 से 10 शब्द आते हैं, तो इस हिसाब से आपके जो 30 से 40 शब्द 3 से 4 लाइनों में या 4.5-5 लाइनों में तक आपके ख़त्म हो जाने चाहिए। यानी कि इससे बड़ा आप अनुच्छेद सूचना नहीं लिखेंगे। वैसे ही अनुच्छेद में 80 से 100 शब्द यानी कि 8 से 10 लाइनें बहुत है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप जो है अनुच्छेद नहीं लिखेंगे। दूसरी बात कि ये 5 अंक का है सूचना लेखन। विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि आपको देखो 25 से 50 शब्द आपके शब्द सीमा का ध्यान रखोगे। ये विज्ञापन लेखन, विज्ञापन से संबंधित मैंने अपना वीडियो डाला हुआ है जिसमें बहुत सरलता से आपको वीडियो विज्ञापन बनाना सिखाया हुआ है। आप वहाँ से देखकर पूरे अंक ले सकते हैं, इसी सूचना में आप पूरे अंक ले सकते हैं। पत्र में प्रारूप मैं करवा चुकी हूँ, तो वहाँ पर भी आप सीख सकते हैं और आपके अंक कहीं नहीं कटेंगे। लघु कथा लेखन, ये वीडियो आज जो है आपको ज़रूर आपके सामने जल्दी आ जाएगी। लघु कथा लेखन में भी जो शब्द सीमा है वो 100 से 120 शब्दों के बीच में है, जिसमें भी आपके जो अंक हैं वो 5 अंक में विभाजित किया गया है, तो टोटल आपके जो लेखन भाग में जो अंक हैं वो 26 अंक आएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से जो आपका जो पूरा पेपर है वो 80 अंक विभाजित किए हैं। 80 में से 20 अंक आपके जो हैं वो आपके स्कूल यानी कि स्कूलों से मिलेंगे। और स्कूलों में जो भी आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, आप रेगुलर टेस्ट देते हो, आपके जो रेगुलर जो आपकी एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट है, जो आप गतिविधि में रेगुलर जो पार्टिसिपेट करते हो, उसके जो है आपके अंक 20 अंक आपको स्कूल में मिलेंगे, जिसमें नोटबुक के भी हो सकते हैं, एक्टिविटी में गतिविधि में संचालन के भी हो सकते हैं। तो आप वहाँ पर अपना कार्य पूरा रखिए ताकि स्कूल से जो है 20 अंक आपको पूर्ण रूप से मिल जाए। कोई भी कार्य आप अपूर्ण ना दिखाएं, क्योंकि 20 अंक आपके बहुत ज़रूरी है। अगर आप 20 अंक वहाँ से ले लेंगे तो 80 में से अगर आपके 70 भी आ गए, 75 भी आ गए, तब भी आपका 90 क्रॉस जो है आराम से हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ पाठों को CBSE द्वारा जो है हटाया गया है, जो सिर्फ पठन के लिए जो है रखे गए हैं। स्पर्श भाग 2 से मधुर मधुर मेरे दीपक जल और तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र और गिरगिट, ये 3 पाठ सिर्फ पठन हेतु रखे गए हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन पाठों पर अपना समय व्यर्थ ना करें। ये पाठ अध्यापिका आपकी श्रवण कौशल से संबंधित या आपकी लिसनिंग से जो है पठन से संबंधित कोई एक्टिविटी इसमें से करा सकती है, तो कराए सारे जाएंगे। लेकिन ये पाठ, इन पाठों में से आपके कोई बोर्ड के पेपर में परीक्षा में से प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप भी ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और इसी तरह की जानकारी, आप निरंतर नई जानकारी आप चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान जो है बांटने से, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ठीक है बच्चों, अगली नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।